तेजराम फोर्ट जी, आप अध्यक्ष हैं करोलबाग जोन क्षेत्र के एमसीडी के। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एमसीडी के सफाई कर्मचारी और एमसीडी के अस्पताल के डॉक्टर बहुत दिनों से परेशान हैं अपना वेतन लेके। 3 से 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है, ऐसा उनका कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखो, निगम का जो हमारा कर्मचारी हमारा परिवार का ही मेंबर है। संपूर्ण सब अधिकारी कर्मचारी हम पार्षद सब मिलकर एक परिवार है। निगम में जो आर्थिक संकट है वो दिल्ली सरकार की देन है। जिस भी राज्य में अगर कोई निगम होती है तो उसका संचालन करना एक राज्य सरकार का होता है। हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, दिल्ली में हमारे से एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। गवर्नमेंट टैक्स अपना पूरा लेती है, काम पूरा करती है, सारी जिम्मेवारी हमें दे देती है। आज हमारे जिन भाइयों को, अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, वो ऐसा नहीं कि लगातार नहीं मिल रहा 3 महीने से, ये लगातार कुल मिला के अभी तक के 3 महीने बाकी है। अच्छा, ये नहीं कि लगातार 3 महीने से नहीं मिल रहा। सफाई कर्मचारी भाइयों पिछले महीने मिला पैसा, इस बार थोड़ा लेट हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल में हमें संकट क्यों आया? जो हमारा राशि आता था, हमारा टैक्स आता था, रेवेन्यू आता था, वो इस बार नहीं आ पाया 7 महीने। जो हमारे पास टोल टैक्स से पैसा आता था हमारे पास नहीं आ पाया। जो हाउस टैक्स से पैसा हमारे पास आता था, अभी तक 74 करोड़ रुपए हमारे पास आया। 103 करोड़ पिछले वर्ष आया था, 30 करोड़ नहीं आ पाया। जो हमारी तय बाजारी है, हमने उसको रेवेन्यू चेक किया, हमारा 9 करोड़ बाकी है। हम अपने पूरे अधिकारी कर्मचारी मिलकर हम ये कहा हमें डबल काम करना पड़ेगा, पब्लिक सेवा भी करनी पड़ेगी और रेवेन्यू को भी ध्यान देना पड़ेगा। और रेवेन्यू के लिए हमने अपने कर्मचारी टीम बनाई है। डेली उनको टारगेट दिया, भाई जिन से हमारा बकाया पैसा है किसी भी डिपार्टमेंट से, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और अपने सभी अपने कर्मचारियों को, अपने जितने भी हमारे अधिकारी, हम दीपावली से पहले सभी का दीपावली के पहले हम इनका पूरा प्रयास करेंगे, सबको वेतन मिले टाइम पे। लेकिन तेजराम फोर्ट जी, यही एक सवाल उठ के आता है कि हमेशा एमसीडी के कर्मचारियों की ही वेतन क्यों रोका जाता है? देखो, मेरे जोन में 30 करोड़ की सैलरी है, 12 करोड़ की सफाई कर्मचारियों की। कभी नहीं रोकते हम। 1 महीना लेट हो सकता है। पहला प्रयास होता अपने सफाई भाइयों को, हमारे को तो सबसे ज़्यादा मेहनत परिवार, गरीब परिवार से, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनको मिला है। 5.5 करोड़ हमारे टीचरों की है। अधिकारियों की जो सैलरी हमारी 4 करोड़ है, वो तो सबसे लास्ट में मिलती है, उनको तो टाइम काफ़ी लग जाता है। हम पहले अपने कर्मचारी का जो हमारे पास उनको ध्यान देते हैं। और जो निगम जो स्थिति हमारी आज है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद निगम को चला रहे अपने व्यवहार से, संस्कारों से, हमारे पास किसी नाम का कोई बजट नहीं है, किसी नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। नॉन प्लान का पैसा नहीं, प्लान का पैसा नहीं। ये तो हमारी हिम्मत है, हमारे पार्षद की हिम्मत है, हमारे मेयर साहब, जेपी साहब की मेहनत है, नेता सदन की हमारी मेहनत है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो हमने सीखी है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम लेट तो हो सकते हैं पर उसको दिक्कत नहीं आने देंगे। सर, 13,000 करोड़ आप लोग केजरीवाल सरकार से मांग रहे हैं, तो केजरीवाल सरकार क्या कह रही है इस पर? देखो, ये विषय सिविक सेंटर का, केजरीवाल से हमें क्या लेना, हमें क्या देना है, वो जानकारी मेयर साहब और नेता सदन देंगे आपको। हमने आपके नॉर्थ एमसीडी मेयर से भी पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने यही कहा कि 13,000 करोड़ हमें नहीं मिले हैं, जिस वजह से हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। देखो, मैं आपके अपनी जोन की जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हमें उनसे क्या लेना है, क्या व्यवस्था है, वो मैं जानकारी आपको नहीं दे सकता। पर हम ये कह सकते हैं, केजरीवाल को जो सहयोग चाहिए, जो देना चाहिए, वो नहीं दे रहे। काम सारा हमारा कर रहे। कोरोना काल के अंदर हमारे टीचरों ने राशन बांटा, हमारे टीचरों ने खाना बांटा, हमारे टीचरों ने व्यवस्था संभाली, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने सैनिटाइज किया, हमारे सफाई कर्मचारी सफाई की। हम दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम कर रहे हैं, वो किसी नाम की सहयोग नहीं हमारा कर रहे हैं। सर, जिस तरह आपको ये पद मिला, जब से आप पद पे बैठे, तो कितनी कार्रवाई यहाँ पे आपने करवाई, कितने एमसीडी में आगे बढ़ा? देखो, निगम में कार्रवाई नहीं होती, काम होता है। कार्रवाई जब होती है तो कोई काम ना करें। जब हम काम करेंगे, जब हमारे नियम ठीक होंगे, हमारी नीति ठीक होगी, हमारी नीयत ठीक होगी, तो कार्रवाई की जरूरत ही नहीं होगी। हमसे पूछो कि काम हमने क्या किया है। आज मुझे 120 दिन हुए हैं। 120 दिन के अंदर मैं जोन में डेली शनिवार छोड़ के अपनी ड्यूटी समझता हूँ। अपने अधिकारी कर्मचारियों सबको मिलकर, परिवार नाते मिलकर हम काम करते हैं। अब हमने सबसे पहले हमारा कंट्रोल रूम
उसका हमने प्रचार किया, भाई ये नंबर है, आप कोई दिक्कत हो आप इनसे संपर्क करें। कंट्रोल में जितनी शिकायत है उन्होंने क्रॉस चेक की, हमने खुद भी स्वयं भी फ़ोन किए, भाई कोई काम में कोई ढिलाई तो नहीं हो रही। तो जितनी भी अगर हमारे पास जो सुविधा है निगम की, हमारा पहला काम है सफाई का, हम भरपूर दिल से सफाई करते हैं। और पूरे क्षेत्र में आप बड़े बड़े रोडों मेरे पास साथ चलो, मैंने दिन रात उनको जाकर मेहनत करके, तो नाइट गाड़ी चलती है उनका सर्वे किया, चेक किया, बिल्कुल सही समय पे चल रही है, सही काम कर रही है। और निगम जो काम हमारी ड्यूटी है उसको हम पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा सर, जैसे हम बात करें जो करोल बाग मार्केट है, अगर उसमें हम पार्किंग की बात करें, जो पार्किंग की जो लाइन लगी है उससे भी डबल गाड़ी वहाँ पार्किंग में क्यों लगती है? और बार बार ये सवाल हर चैनलों पे भी चल चुके, मगर उसका कोई समाधान नहीं होता सर। देखो, रोड बंद कर दिया जाता है। हिंदुस्तान में चाहे समस्या पार्किंग की हो चाहे पानी की हो, किसी चीज़ की अति होती है, किसी चीज़ की सुविधा बढ़ जाती है। अब मैं जोन चेयरमैन हूँ, मैं पहले दिन गाड़ी में आया तो 3 गाड़ी आगे पीछे हटानी पड़ी, मैंने गाड़ी आना छोड़ दिया, मैं ऑटो में आता हूँ। आर्थिक निर्भर हमारा जो ऑटो वाला बनेगा 100 रुपये उसको काम मिलेगा। मैं पार्किंग की समस्या पब्लिक ने कर रखी है ना कि निगम ने की है। हम तो व्यवस्था सुधारते हैं, हम जो हमारा टाइम टेबल होता है उसको गाड़ी भी हम कार्रवाई करते हैं। उसके बाद जो 3 दिन गाड़ी खड़ी है, गाड़ी करोल बाग में दुकानें कितनी हैं, सब दुकानें गाड़ी वाले जो है उसमें गाड़ियों में आते हैं, अपनी गाड़ियाँ छोड़ दें, मेट्रो में आना शुरू कर दें, पार्किंग समस्या खत्म। जो ठेकेदार हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, जिसको आपने ठेका दे रखा है, उनके जो अधिकारी देखो वो आगे तक करते हैं। और हमने उनसे पूछा भी है कि आप इतनी आगे क्यों करते हैं, तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम आगे तक, आपको पता है कि आगे उन्होंने क्या बोला कि हम आगे तक सारी चीज़ें व्यवस्था पहुँचाते हैं। सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर। मैं आज ये क्लियर कहना चाहता हूँ, कोई भी निगम कर्मचारी अधिकारी अगर कोई ऐसा है तो एक का नाम बता दे, एक का, वो ठेकेदार, और मंदिर में खड़ा हो गए मैं चलता हूँ। अगर वो आदमी अपने फ़ायदे के लिए हमारे को अगर बदनाम करेगा, उनके नाम बता दो, FIR मैं कराऊंगा। अगर आपकी बात हुई है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, अभी आप प्रसाद नगर थाने मेरे साथ चलिए और FIR कराता हूँ। बिल्कुल, वो तो ठीक है सर, लेकिन इसकी समस्या क्या हल कैसे होगी? हल ये होगी पब्लिक को MCD खुद क्यों नहीं जाती है, और जिस तरह से आपने मार्क लगाते हैं, हाँ। तो मार्क से पीछे क्यों नहीं गाड़ी होती है? देखो, मार्क से आगे हो रही है तो आप कोई कार्रवाई कीजिए ना। देखो, हमारी कार्रवाई, हमारे कागज बताएंगे हमने कितनी बार उनकी कार्रवाई की, कितने उनके चालान काटे, ये हमारा RP साल का रिकॉर्ड है, हमारे LI रिकॉर्ड देंगे आपको। कभी आप आओ, सारी LIO को बुलाऊंगा, मीटिंग कराऊंगा, एक एक जानकारी आपको देंगे, क्योंकि हमारी जो कार्रवाई है वो कभी ढिलाई नहीं होगी। सर, आप जाते जाते अगर आप सफाई कर्मचारियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्या? देखो, सफाई कर्मचारी सब मेरे परिवार के भाई है, हमारा सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे पूरा दिल्ली के अंदर स्वच्छता काम वो करते हैं। उनके लिए जितना भी हमसे होगा, जितनी जल्दी सैलरी उनकी दी जाएगी, उनका हम पूरा सहयोग करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे। उनको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि दीपावली से पूर्व उनकी सभी समस्याएं दूर हो। और कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया उनको हम नमन करते हैं। जो सेवा दिल्ली सरकार हमें नहीं सहयोग कर पाई, पर उनकी हमने सेवा की। दिल्ली की जनता की सेवा दिल्ली सरकार की है। हम एक संस्था के रूप में, निगम के रूप में हमने काम किया। हमने जो दिल्ली सरकार DM ने हमें ऑर्डर दिया, हमारे LI, हमारे PHI सब उनके आदेश का पालन किया। हमने सर्वे किया, हमने सैनिटाइज किया, हमने सफाई व्यवस्था की। जो जो हमें दिल्ली सरकार ने कहा हमने उनको काम पूरा किया। और केजरीवाल जी कहते हैं प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध, एक सिर्फ साइकिल उस पर खड़ा कर देते हैं, उस पर क्या नाम है, रेड लाइट पे। अरे प्रदूषण के विरुद्ध तो युद्ध हम कर रहे हैं। हम रात रात सर्वे कर रहे हैं, कोई तंदूर तो नहीं चला रहा, कोई बिल्डिंग नहीं फैला रहा, हमारे कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं। तो जितना भी काम दिल्ली में होता है वो निगम के माध्यम से होता है, निगम ही करती है। दिल्ली सरकार का तो सिर्फ नाम के लिए जो हमारा वो है। सर, आपने दीपावली की शुभकामनाएं सफाई कर्मचारियों को दे दी है, लेकिन क्या सफाई कर्मचारी दीपावली सच में मना पाएगा? क्योंकि दीपावली मनाने के लिए भी वेतन की ज़रूरत होती है, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो क्या मना पाएगा? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। मैंने बताया कि दीपावली पूरी दिल्ली के लिए शुभ हो। पूरी दीपावली पूरी दिल्ली मनाएगी, पूरा देश मनाएगा। कोरोना संकट से 7-8 महीने से हम लड़ रहे हैं। दीपावली हमें उजाले की तरफ ले जाएगी और हमारा कर्मचारी ही नहीं, सभी मनाएंगे। और जितना हमारा कर्मचारी प्रथम है, उनके लिए जो सहयोग दीपावली के शुभ अवसर पर जो हमें होगा, हम सबसे पहले सर्वप्रथम उनको देंगे। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।